नमस्कार दोस्तों, मैं विजय ढाका अपने YouTube चैनल पर सभी प्रगतिशील किसानों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना प्यारा YouTube चैनल विजय ढाका किसान का दोस्त। किसान भाइयों, आपको पता है कि अब सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और अब यह गहरी ठंड में बदलने का समय धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है और इसका टाइम हमारी सब्जी वर्गीय फसल टमाटर और मिर्च में पैदावार कम होने लगती है। इसका कारण यह है कि फर्टिलाइज़र सोल्युबिलिटी कम हो जाती है और पौधे न्यूट्रिएंट्स अपटेक न होने के कारण उत्पादन घट जाता है। आज के वीडियो में हम यह जानेंगे कि मिर्च और टमाटर में भरपूर उपज प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बेस अच्छा तैयार करें किसान भाइयों, सबसे पहला काम तो हमारा यही है। दोस्तों, सबसे पहले जब हम पौधों का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, पौध को उखाड़ कर जहाँ हमें लगाना होता है वहाँ लगाते हैं, तो किसान भाइयों ऑर्गेनिक मैटर हमें देना चाहिए। जैसे गोबर की खाद हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ही नीचे वाइट रूट्स की संख्या बढ़ेगी और प्लांट के वाइट रूट मीन्स भोजन ज़्यादा ग्रहण करेंगे और पौधा ज़्यादा अच्छे से चलेगा और फुटान ज़्यादा अच्छा होगा। जड़ों के विकास के लिए हम सबसे पहले बेस अच्छा तैयार करना है। किसान भाइयों, जैसा मैंने आपको बताया है ठीक वैसा ही जब मिर्च और टमाटर की पौध हम लगाते हैं तो हमें ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी होगी और ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी अच्छे तरीके से हमें देना होगा। इनसे फ़ायदा हमें क्या होगा कि अपनी जो फ्रूट सेटिंग है वो बढ़िया से होगी, फ्लोरिंग अच्छी लेगा, पौधा हमारी उपज पर अच्छा फ़र्क देखने को हमें मिलेगा। रूट लोपिंग के लिए हमें ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करना चाहिए किसान भाइयों। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमें रूट ज़्यादा अच्छे से निकलें और रूट पूरी लंबाई के साथ निकलें, इसके लिए हमें ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करना है। और ह्यूमिक एसिड भी हमें ऐसा वैसा प्रयोग नहीं करना है, 98% वाला और शुद्ध ह्यूमिक एसिड होना चाहिए। बढ़िया क्वालिटी का होगा तो इसके रिजल्ट भी बढ़िया देखने को मिलेगा। अगर 98% वाला शुद्ध अपने पास ह्यूमिक एसिड है तो 1 kg पर एकड़ यदि आपने ड्रिप के माध्यम से लगाया है तो ड्रिप के माध्यम से चला सकते हैं, वरना आप जब फ्लड इरिगेशन करें तो उसके साथ जो भी फर्टिलाइज़र आप दे रहे हैं उसके साथ मिलाकर इसको देंगे और हमारा ह्यूमिक एसिड वाटर सोल्यूबल होना चाहिए। नंबर 2 पे बात करें किसान भाइयों, तो पीएच मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पीएच मेंटेन करना है तो रासायनिक फर्टिलाइज़र अत्याधिक प्रयोग होने के कारण दिन ब दिन हमारी मिट्टी का पीएच मान असंतुलित होता जा रहा है। इस पर बहुत ध्यान देना हमें होगा और हमें पीएच ज़्यादा होने पर सल्फेट फॉर्मुलेशन वाले फर्टिलाइज़रों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि हमारा पीएच मान सही है तो हमें सल्फेट फॉर्मुलेशन वालों का यूज़ नहीं करना है। लेकिन यदि पीएच मान गलत है तो हमें जैसे अपना पोषक तत्व हो गए, जिंक सल्फेट हो गया, फेरस सल्फेट हो गया, मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया। और कॉपर सल्फेट हमें इस्तेमाल करने का हमारा फ़ायदा यही होगा कि ये हमारा फंगीसाइड प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों का काम करेगा। इसलिए किसान भाइयों, ये छोटे छोटे अपने जो पोषक तत्व हैं इनको हमें बराबर से देना होगा तो अपने अच्छे से अपना जो फसल है वो अच्छे से चलेगी अपनी मिर्च और टमाटर की। नंबर 3 की बात करूं किसान भाइयों, तो पोषक तत्वों की भी हमें पूर्ति करनी होती है। मिर्च और टमाटर में पोषक तत्वों की कमी धीरे धीरे आती है जिसका हमें पता भी नहीं चलता, इसलिए समय रहते ही हमें पोषक तत्वों की पूर्ति करनी होगी। मिर्च की फसल में जिस पोषक तत्वों की सबसे ज़्यादा कमी देखने को मिलती है जिंक और फेरस होते हैं। यदि जिंक की कमी होगी तो रस चूषक कीटों का ज़्यादा अटैक हमें देखने को मिलेगा, पत्तियां पीली होने लग जाएगी। इसलिए किसान भाइयों, जिंक की डेफिशिएंसी पे हमें पूरा ध्यान देकर इसकी कमी को हमें पूरा करना होगा। और फेरस की कमी होने पर हमें लटों का अटैक ज़्यादा देखने को मिलेगा। फ्रूट बोरर हो गया और सूट बोरर हो गया का अटैक ज़्यादा देखने को हमें मिलता है। लट आदि के अटैक से बचने के लिए हमें फेरस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए किसान भाइयों। दूसरा, हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए अपने मिर्च और टमाटर की फसल के अंदर पोटास का भी भरपूर प्रयोग करना होगा और फ्लोरिंग अपनी ड्रॉपिंग ना हो, कम से कम हो, इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का भी इस्तेमाल करना होगा। हम जब फ्लोरिंग आने स्टार्ट हो तो हमें नीचे बेस में तो हम देंगे ही देंगे, जब हमारे फ्लोरिंग लेना पौधा स्टार्ट हो तो हमें कैल्शियम प्लस बोरोन का एक फोलियर के अंदर स्प्रे भी करना होगा अपनी मिर्च और टमाटर की फसल के अंदर। अब बात आ जाती है किसान भाइयों कि इंसेक्ट का अटैक होने पर हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। माइट, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई आदि की वजह से सबसे बड़ा नुकसान हमें प्राप्त होता है और पत्ता मरोड़
जैसे रोगों का खूब अच्छा अटैक हो जाता है और उसी टाइम वायरस का अटैक हमें देखने को मिलता है। लीफ कर्ल वायरस हो गया, मोजेक वायरस हो गया आदि का अटैक होने पर हमारी मिर्च और टमाटर की ग्रोथ रुक जाएगी, फैलाव नहीं होगा और फ्लोरिंग तो होनी बहुत दूर की बात है। ये मुख्य रोग माने जाते हैं मिर्च और टमाटर के अंदर। इनकी रोकथाम के लिए हमें किसान भाइयों क्या करना है, अगर अटैक ज़्यादा हो तो 10 से 12 दिन पर रिपीट करें, अगर अटैक कम हो तो 15 से 20 दिन पर इस स्प्रे को, इस कॉम्बिनेशन को जो मैं बता रहा हूँ इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। इमामेक्टिन 5% 150 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप यूज करें। इसके साथ आप वाइट फ्लाई के लिए ताकि लंबा रिजल्ट रहे उलाला 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से यूज करें और एसीफेट 90% वाला 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से यदि आप यूज करेंगे तो हमारी पत्ता मरोड़ की वगैरह की समस्या नहीं आएगी। और इसके अंदर आप इमामेक्टिन की जगह डेलीगेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेलीगेट 180 ml पर एकड़ के हिसाब से आप पूरी डोज देकर इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमें थ्रिप्स आदि का अटैक देखने को नहीं मिलेगा और हमारी फसल के अंदर पत्ता मरोड़ अगर नहीं आया। मिर्च और टमाटर के अंदर पत्ता मरोड़ बहुत खतरनाक रोग होता है जिसके कारण हमारी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। इसलिए इसका रोग आने से अपनी फसल को बचाएंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा और उत्पादन अपना 1% भी नहीं घटेगा। किसान भाइयों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो किसान भाइयों? मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।